विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने की, दृढ़ संकल्प की तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने की, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने की, हर पेपर पास कर सदा परमात्मा के साथ रहने की, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। रावण की मत पर चल रही दुनिया में रहते हुए रावण की धारणा की हुई मत को छोड़ना और फिर सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर खुद का और रावण की मत पर चल रही दुनिया का कल्याण करना बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को अष्ट शक्तियों का खजाना देते हैं ताकि लंका बन गई दुनिया में सदैव हम सब ज्ञान गुण शक्तियों के अस्त्र शस्त्र के साथ रहें, ताकि रावण रूपी देह अभिमान और हिंसात्मक विकारी वार का हम पर कोई प्रभाव न पड़े और हम आत्माएं परमात्मा से प्राप्त दिव्यता का और शक्तियों का प्रयोग कर खुद को सेफ रखें और हमारा अपनी स्वस्थिति में रहना, दिव्यता को कायम रखना उन्हें भी परिवर्तन कर दे। अनोखी विधि है प्यार के सागर परमात्मा की। लोग बदला हिंसा से लेते हैं, क्षमा के सागर परमात्मा क्षमा करके, सुख देकर, शांति देकर, स्नेह देकर, दुआएं देकर, परवश व्यवहार को समा कर, पुरानी बातों को समेट कर, जहां सहन कर सके वहां सहन कर, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का सामना कर, शांत रहकर, अच्छे कर्मों का सहयोग कर, परख कर, खुद को बदलने की शक्तियों का प्रयोग कर, मायावी युद्ध में जीत प्राप्त करने की विधि बताते हैं। दुनिया में लोग नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, आलोचना करेंगे। हमें उनके प्रभाव में न आकर अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित रहते हुए अपनी पवित्रता, शक्ति और शांति के स्वधर्म में रहना है। पहले किसी भी विस्तार में हम उलझ जाते थे, परंतु अब परमात्मा ने पुराने तरीके से रिएक्ट करना छुड़वा दिया और विस्तार को सार में लाने की शक्ति दी है, जिसे समय और परिस्थितियों में यूज कर हमें खुद को सशक्त बनाना है। मेरी स्थिति वायुमंडल को विघ्न रूप बनने वाली आत्मा को भी परिवर्तित कर दे, ऐसा बनना है। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। बहुत से व्यक्ति और परिस्थितियां हमें पास्ट की बातों का, उम्मीदों का, चोट का, नफरत का, दोष का, अपनी गलतियों की याद दिलाएंगे, परंतु अभी हमें परमात्मा से समझ मिली है कि जो भी किसी ने किया वो उनकी पसंद है, उनके संस्कार हैं। तो पास्ट की बातों को पकड़कर नहीं रखना है, पास्ट के लेन देन को समेटने की शक्ति से समाप्त कर अब सभी को हमें स्नेह, रिगार्ड, दुआएं देनी है। नया जन्म, नया रिश्ता जोड़ना है। तीसरी है सहन करने की शक्ति। परमात्मा से समझ मिली है कि सभी आत्माएं इस समय बीमार हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, विकारों के अधीन हैं, इसलिए अपनी सतोगुणी स्वधर्म से विपरीत होकर कर्म कर रहे हैं। इस नॉलेज को बुद्धि में रख कर कि अगर किसी को क्रोध आता है या कोई निंदा करता है, अपमान करता है, तो हमें उन्हें समझकर वैसे ही रिएक्ट नहीं करना है जैसे कि पहले करते थे, बल्कि आसुरी स्वभाव को अपनी स्वस्थिति में रहकर शांत रहकर उन्हें शांति, स्नेह और दुआएं देनी है। श्रीमद् प्रमाण हम ऐसा करेंगे तो आत्माओं को शक्ति मिलेगी और वे दर्द और कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। देह का अहंकार आज तक चाहना रखता आया है कि सब कुछ उसके पसंद का हो, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी के संस्कार ड्रामा में पुनर्जन्म में आकर भिन्न भिन्न हो गए हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं को भी भिन्नता के साथ स्वीकार किया है और स्नेह से परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही जो जैसा है उसे समाने की शक्ति से वैसे ही स्वीकार करते हुए सुख, शांति, स्नेह, दुआएं देंगे तो तनाव से मुक्त रहेंगे और औरों को भी तनाव मुक्त रहने में मददगार बनेंगे। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। ड्रामा का राज बताकर परमात्मा ने हमें शांत और साक्षी होकर लोगों के व्यवहार, संस्कार, स्वभाव को परखने की समझ दी है। उन्हें देखते हुए उनके न प्रभाव में हमें आना है, न दबाव में आना है, बल्कि सही कर्म श्रीमद् प्रमाण क्या है उस कर्म करने का निर्णय लेना है। किसी के व्यवहार या संस्कार अनुसार निर्णय नहीं लेना है। किसी भी तरह की गलत फहमी का अब हमें शिकार नहीं होना है।
और परखने की शक्ति को यूज करना है। छठी शक्ति है निर्णय शक्ति। इसके लिए हमारे पास सत्यता की शक्ति है। हमें समझ मिली हुई है कि आत्मा के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके अतिरिक्त हम अब और कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय शक्ति से हम हर तरह के डर, संशय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। मुश्किलें हो, माया हो, तूफान हो, उन्हें तोहफा समझना है। पूरा निश्चय है कि हम एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे तूफान का सामना करने के लिए, तो 1000 कदम परमात्मा के हमारे साथ हैं, इसलिए सफलता तो तय है। सामना करने की शक्ति से भय और निराशा जैसे असुरों पर जीत प्राप्त करने सिखाते हैं परमात्मा। आठवीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। परमात्मा समझाते हैं कि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं, अर्थात पवित्र रहेंगे, शांत रहेंगे, तो विश्व परिवर्तन में सहयोग देंगे। समय प्रमाण सहयोग करने की शक्ति का, सहयोग देने का समय है। जिन्हें कलयुग में कमजोरी समझा जाता है, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में सहन करना, स्वीकार करना, आदर करना, ध्यान रखना, सहयोग देना पवित्रता है, शक्ति है, जीत है। इनके प्योर वाइब्रेशन की इस समय विश्व को बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि समय और परिस्थिति के प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अष्ट शक्तियों से संपन्न बनो। अष्ट शक्तियों से संपन्न होने वाले समय और परिस्थिति के प्रमाण हर शक्ति को प्रैक्टिकल कार्य में लगाते हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे ही अपनी स्थिति को सहज बना लेते हैं और सफलता उनकी निश्चित होती है। किसी भी तरह की परिस्थिति उन्हें उनकी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती है, हलचल में नहीं ला सकती है। शक्तियों से वे सदा ही सजे सजाए रहते हैं। इन अष्ट शक्तियों का सफल प्रयोग उन्हें अष्ट रत्न और भक्तों का इष्ट बना देता है। परमात्मा ने सर्व शक्तियां हमें दी हैं, जिन्हें अगर हम समय पर और परिस्थितियों में यूज नहीं करते हैं, तो परमात्मा का कहना है कि शक्तियों का स्टॉक होना या न होना एक ही बात है। परमात्मा कहते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में शक्तियों को यूज करते जाओ, ट्रायल करते जाओ, क्योंकि यूज नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे पहले से, तो समय पर धोखा खा लेंगे। अष्ट शक्तियों को धारण करने से सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और साक्षीपन की स्टेज अनुभव करेंगे। अकेलापन और कमजोरियों का अनुभव नहीं करेंगे। शक्तियों को भूलते हैं तो बंदर बन जाते हैं, और शक्तियों की स्मृति आती है तो महावीर बन जाते हैं। इसलिए यादगार में हनुमान के 2 रूप दिखाते हैं, बंदर भी और महावीर भी। हम आत्माओं को भी अष्ट शक्तियां देकर परमात्मा बंदर की सीरत को छोड़कर महावीर बनने की समझ देते हैं, ताकि श्रेष्ठ स्थिति में रहकर विकराल से विकराल परिस्थितियों को भी हम सब सहज पार कर विजयी रतन बने। हम परमात्मा के बच्चे परमात्मा से ऊंची सर्वश्रेष्ठ तहजीब सीख रहे हैं। इसलिए हम आत्माएं बहुत जिम्मेवार हैं। कहीं भी रहते हुए हम कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सारा जहां हमें देख रहा है। हम जो भी कर्म करेंगे ऑटोमेटिक ही वायुमंडल में वैसे वाइब्रेशन फैलते हैं, और जो नहीं देख रहे हैं या देख रहे हैं वे वही करेंगे जो हम करेंगे। इसलिए अच्छे एक कर्म की 100 गुना प्राप्ति है तो बुरे एक कर्म का 100 गुना दंड भी है, क्योंकि हमारे कर्म को देख अन्य आत्माएं भी वैसा करती हैं। तो इस सावधानी को सदा स्मृति में रखकर चलेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। दूर देश परम धाम के रहने वाले परमात्मा हम आत्माओं को, जिनमें से कुछ जो विदेश में रहते हैं तो कुछ जो भारत में रहते हैं, ओरिजिनल में दोनों ही दूर देश परम धाम से आए हैं इस धरा पर पाठ बजाने, लेकिन द्वापर युग से अलग हो गए। लेकिन परमात्म संदेश मिलते ही आत्माओं में कल पहले की स्मृति आई और सब अब परमात्मा से मिलन मनाते हैं। परमात्मा से मिलन मनाना अर्थात समान बनना, क्योंकि परमात्मा मिलन मनाते भी हैं तो हम आत्माओं को वैसा बनाते भी हैं। जब अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाने आते हैं तो साकार रूप में सम्मुख बच्चे अर्थात शरीर में विराजमान आत्माएं
जो मधुबन में सामने मिलन मनाते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं वे आकारी रूप में सम्मुख होते हैं, क्योंकि सभी याद में रहते हुए हीरे तुल्य जयंती मनाते हैं। नया अवतरित जन्म है। साधारण से सब ब्राह्मण बन गए हैं, हीरे तुल्य बन गए हैं। परमात्मा से मिलन मनाकर उनके बने हैं तो मस्तक पर भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। मिलन मनाते मनाते हम सदा के लिए भाग्यवान बन जाते हैं। परमात्म जयंती सभी को महान और श्रेष्ठ बना देती है। संगम युग में ऐसा हीरे तुल्य जीवन बनाते हैं जो जन्म जन्मांतर सतयुग त्रेता युग में हीरे और रत्नों से खेलते हैं। शिव जयंती परमात्मा का सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करने का दिवस है। उनके आने से हम आत्माओं में भी जागृति आती है, हम सब भी परिवर्तित होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए शिव जयंती निराकार परमपिता परमात्मा की और हम ब्राह्मण आत्माओं का भी बर्थडे है। दैहिक बर्थडे कैंसल, अब नए जन्म की शुरुआत है। सबसे पहले परमात्मा अवतरित हुए। दादा लेखराज से ब्रह्मा बनने वाली आत्मा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं, फिर ब्राह्मण बच्चे अवतरित होते हैं नंबरवार, लेकिन जन्म दोनों का एक साथ होता है। शिव जयंती को महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन क्यों, इसका स्पष्टीकरण परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। शिव परमपिता परमात्मा जब आते हैं ड्रामा में, तो वे प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि पूरे विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। व्रत लेकर फिर आदिदेव ब्रह्मा आदि ब्राह्मणों अर्थात पवित्रता की धारणा करने वाले ब्राह्मणों के साथ महान बनाने का व्रत लेने का दिव्य दिवस है। इसलिए शिव जयंती को महाशिवरात्रि भी कहते हैं। अभी पवित्रता का व्रत करते हैं तो भक्ति मार्ग में भगत स्थूल खान पान एक दिन छोड़ने का व्रत करते हैं। वास्तव में ये जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। शुरू में प्रतिज्ञा की आदि रत्नों ने पवित्रता के व्रत से श्रेष्ठ बनाएंगे, तो आज इतनी सारी आत्माएं ब्राह्मण बनी हैं। परमात्मा ने कोने कोने से दे अभिमान की मिट्टी में छिपे हुए अपने कल पहले के हीरे तुल्य होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को ढूंढ लिया और अपना बना लिया। ये शुरू में लिए हुए व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। अभी भी कई बच्चे हैं जो छिपे हुए हैं दे अभिमान में, इसलिए आदि रस्म की व्रत और प्रतिज्ञा की विधि अभी भी चलती आ रही है। और आज भी शिव जयंती पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि पवित्रता के व्रत से विश्व को महान श्रेष्ठ बनाएंगे। अज्ञानता की रात्रि में होते हुए भी नजर नहीं आते हैं, अर्थात न खुद को यथार्थ जानते थे न परमात्मा को जानते थे। नेत्र होते हुए भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि बुद्धि का नेत्र बंद था। परमात्मा आकर नासमझी का अंधकार मिटाते हैं और वास्तविक सत्य का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। इस समय एक तरफ है भक्तों की विधि शिवरात्रि मनाने की, जो यादगार रूप में मनाते हैं, और एक तरफ है ब्राह्मणों की संपूर्ण विधि शिवरात्रि मनाने की, अर्थात पवित्र रहकर बाप समान बनने की विधि। शिवरात्रि में और शिव के मंदिरों में शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम का पूजन होता है। यादगार है उन आत्माओं का जो संगम युग में परमात्मा समान बिंदु स्वरूप अर्थात आत्म अभिमानी बनकर पवित्रता का व्रत निभाकर भारत को महान और श्रेष्ठ बनाते हैं। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन सर्व खजानों के सिंधु हैं अर्थात सागर हैं। जो आत्माएं दोनों रूप से परमात्मा को यथार्थ जान लेते हैं, वे सर्व खजानों को यूज कर मास्टर सिंधु बन जाते हैं। हमें चेक करना है कि हमने स्वयं में कितने खजानों को भरा है। क्या हम मास्टर सिंधु बने हैं या बन रहे हैं? खजानों के सिंधु परमात्मा हमें मास्टर सिंधु बनाने आए हैं। तो दृढ़ता से संकल्प करने की तपस्या करनी है, फिर उसे पूरा करने की तपस्या में एकाग्रता और दृढ़ता को अपनाना है और योगी जीवन बनाना है। निरंतर स्मृति स्वरूप होकर रहना है। कुछ देर का योग नहीं, बल्कि परमात्मा हम आत्माओं को योगी जीवन वाली योगी आत्माओं के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। योगी जीवन के अतिरिक्त जो जीवन चलता है वो भटका हुआ भोगी जीवन है,
उसमें थकावट है, निराशा वाला जीवन है। इसलिए खुद को चेक कर देखना है कि तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, दोनों आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोलकर सौदा किया है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हार खा लेंगे, कच्चे रह जाएंगे। जब परमात्मा के बने हैं, जब ज्ञानी योगी जीवन अच्छा लगता है, तो अपनों से, सेवा से, साथियों से हलचल नहीं होनी चाहिए। कभी सहन करना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। हिलाने वाली बातें हिला जाएं, ऐसा हमें होना नहीं चाहिए। क्योंकि सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना है। हलचल में आएंगे कभी कभी तो पास की लिस्ट में आएंगे, जबकि फुल पास होने की पालना दे रहे हैं परमात्मा। पास हुए या फुल पास हुए या पास विद ऑनर हुए, उसके लिए पेपर तो देने पड़ेंगे, तभी तो तय होगा। कुछ भी होए, कोई भी बात आए तो उसे बात नहीं समझना है, बल्कि उसे पेपर समझकर पास करेंगे तो फुल पास हो जाएंगे। पेपर जब होता है तो हम क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जा सकते हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया और किसने किया, बल्कि पास होने का सोचकर उसे पास करना होता है। ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिकल पेपर होते हैं तो कुछ भी हो उसके प्रभाव में हमें नहीं आना है। अपनी कमी कमजोरी समझकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि सभी बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रखकर पास करना है। हमें बुद्धि में रखना है कि कोई भी पेपर हो उसमें पास होकर बातों के पेपर को पार करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। पेपर में पास होकर उन्हें पार करेंगे तो फुल पास कहलाएंगे। पुराने स्वभाव और संस्कार भी पेपर हैं जो जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, जो फिर दूसरे के स्वभाव और संस्कार के संपर्क में आते हैं तो टक्कर खाते हैं। अपनी ही कमजोरी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती है, फुल पास होने नहीं देती है। इस घाटे को बहुत अच्छी तरह रियलाइज करना है। हमें विशेष ध्यान रखना है और अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में नहीं लाना है और न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खानी है। दोनों में सहन करने की और समाने की शक्ति चाहिए। ये समझ परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। जब इन दोनों शक्तियों की कमी होती है तो फुल पास नहीं हो पाते हैं। कहीं अलबेलापन तो कहीं फिर आलस से आ जाता है। दृढ़ता से मन बुद्धि को एक ही संकल्प में एकाग्र करना है कि हमें तो फुल पास होना ही है। बीच में कभी मन बुद्धि विचलित करे तो परमात्मा समझाते हैं कि दृढ़ता से फिर से बुद्धि को एकाग्र करो। कमजोरियों को तपस्या की तेज योग अग्नि से भस्म कर दो। अग्नि की परसेंटेज कभी कम न हो, ये ध्यान रखना है। योग अग्नि अगर ढीली होगी तो परमात्मा सावधान करते हैं कि समय से पहले संपन्न नहीं बन सकेंगे, फिर लास्ट में बनेंगे। जो लास्ट में संपन्न बनते हैं वे फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य चाहिए तो जल्दी संपन्न बनना होगा। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना है तो परमात्मा कहते हैं कि फास्ट पुरुषार्थ की तपस्या करो। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आना है तो परमात्मा कहते हैं इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। समय व्यर्थ न जाए, ये ध्यान रखना है। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति चाहिए, क्योंकि इसकी समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति नहीं तो संपूर्णता भी नहीं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 विषय हैं। इन चारों में 100 मार्क्स फुल चाहिए। एक में भी कमी न हो, तब फुल पास की लिस्ट में आएंगे। ज्ञान में 100 मार्क्स मतलब ज्ञान का स्वरूप बनना, ज्ञान को धारण करना और फिर जीवन में लाना। योग अर्थात आत्मिक स्थिति और एक निराकार परमात्मा के साथ योग, तब 100% मार्क्स मिलेंगे। धारणा अर्थात 7 गुणों की धारणा और 36 गुणों की दैवी गुणों की धारणा जब होगी तो 100% मार्क्स मिलेंगे। सेवा में स्व परिवर्तन कर जो सेवा करते हैं उस सेवा को 100% मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इस विधि से चारों ही विषयों में 100 मार्क्स लाने का पुरुषार्थ करना है।
सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है, फिर चाहे वो हमारी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे। परमात्मा का फरमान है कि अकल्याण करने वाले के प्रति भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृद्धि और कल्याण की कृति चाहिए। ऐसी कल्याणकारी आत्मा बनना है। कल्याणकारी परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो हमें भी कल्याणकारी बनना है। अच्छे के साथ अच्छा बनना ये तो बहुत सहज है, लेकिन जो अकल्याण वृत्ति वाले हैं उन्हें अपनी शुभ वृत्ति से परिवर्तन करना, क्षमा करना, कल्याणकारी बनना मायने रखता है। मास्टर क्षमा का सागर बनना है। हमारी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा बन जाए। शुभ भावना की दुआएं देनी है, सहयोग देना है उन्हें जो समझाने से समझ नहीं सकते हैं। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि शिक्षा देने का पाठ अब समाप्त हुआ। वाणी से शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो शिक्षा देने के लिए अब सिर्फ स्नेह देना है, सम्मान देना है, शुभ भावना, शुभकामना रखनी है और क्षमा करने की विधि अपनानी है। इस नई विधि को अपनाकर सभी को परमात्मा के समीप लाना है। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें संगठन में एक दूसरे के समीप आना है, योगी जीवन में रहना है। ड्रामा की सीन में राज भरे हुए हैं, इसलिए किसी भी दृश्य को देखकर हमें नाराज नहीं होना है। पुरानी दुनिया के रीति रस्मों से मरकर, अर्थात उन्हें नहीं यूज कर, हमें अब मरजीवा जन्म की ईश्वरीय रस्मों प्रमाण चलना है। सब हिसाब किताब चुकतू कर ट्रस्टी बनकर रहना है। ट्रस्टी का कुछ भी अपना नहीं होता, कोई लगाव नहीं, कोई मेरापन नहीं, इसलिए कुछ खोने का भी डर नहीं। लगाव होने से डर लगता है तो चेक करना है कि कोई लगाव ना हो, बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। तपस्या कर हमें सर्व तरह के लगाव से मुक्त होकर ज्वाला स्वरूप निर्भय बनना है। ओम शांति।